बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हमने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन हमें दी हुई है और कहता है इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है, यानी कि बेटा दो दर्जी फार्मूले की मदद से आपने इसको हल करना है। तो अब बेटा दो दर्जी फार्मूला होता क्या है, ये हमने लिखा हुआ है, ये दो दर्जी फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और ये फार्मूला बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है, दो दर्जी मसावात पे लगता है। दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, पहले एक्स स्क्र वाली रकम आए, फिर एक्स वाली आए और फिर एक्स के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो। पहले आपने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना होता है, फिर जो एक्स स्क्र के साथ होगा वो ए की रकम होगी, जो एक्स के साथ आएगा वो बी होगा और जो एक्स के बगैर आएगा वो सी होगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो एक्स स्क्र वाली रकम ये 4x का स्क्र ऐसे ही आ जाएगा बेटा। फिर ये जो प्लस का 3x है राइट साइड पे, इसको हमने लेफ्ट पे लेके आना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा राइट साइड पे जीरो है, कोई रकम नहीं है। तो इसको अब हम इधर लेके आएंगे, इधर ये प्लस का 3x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x। और ये माइनस का 14 पहले ही लेफ्ट साइड पे है, इसको वैसे ही माइनस 14 लिख देंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में बन गई है, बिल्कुल। पहले एक्स स्क्र फिर एक्स और फिर एक्स के बगैर रकम और इक्वल के दूसरी साइड पे जीरो। फिर बेटा हमने ये कहा था एक्स स्क्र के साथ जो रकम होती है वहां पे लिखा हुआ है वो ए है, तो इसका मतलब ये 4 किसकी वैल्यू है, ए की। ए किसके इक्वल आ गया, 4 के। बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, जो एक्स के साथ रकम होगी वो बी है, तो इधर बेटा एक्स के साथ है -3 ये वाला, तो ये बी आ गया। और सी की वैल्यू बेटा जो लास्ट पे वैल्यू थी कांस्टेंट वाली एक्स के बगैर, वो यहाँ पे क्या है -14 है, तो ये -14 क्या है, सी है। अब ए बी और सी आ गया है। अब आपने बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है जो किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय सारे के नीचे बेटा क्या है 2a। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू आएंगी बेटा हमारे पास, यहाँ पे माइनस बी की जगह क्या वैल्यू आई, -3। अब ये वाला माइनस ये लिख दिया और b की जगह -3 प्लस माइनस। अब बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू b की जगह आया -3, ऊपर ये वाला स्क्वायर -4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a और a की जगह क्या वैल्यू है 4 है, और उसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है c और c की जगह क्या वैल्यू है -14 है। इनको भी ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा अब ये 2 और 2 के साथ बेटा क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है a और a की वैल्यू कितनी है 4 है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नीचे तो ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। ऊपर बेटा ये जो है आपके पास -3 से जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा प्लस का, फिर प्लस माइनस ये वाला और आगे है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर बेटा क्या वैल्यू है -3 का स्क्वायर। जब हम -3 का स्क्वायर लेंगे तो हमें पता है ये बेटा प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। उसके बाद बेटा हमने कैलकुलेटर पकड़ लिया, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हमने बेटा कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट वैल्यू में बेटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो जब 4 को 4 से किया तो ये कितना आ गया 16 आ गया। फिर आगे 16 को मल्टीप्लाई किससे किया 14 से किया, तो ये बेटा आपके पास आ गया 224, कितना आ गया बेटा 224 आपके पास, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट आपने इसको इधर लिख लिया, x आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू ये बेटा ऊपर था 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर बेटा दो वैल्यू प्लस हो रही हैं, 224 में +9 करेंगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 233 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 233 डिवाइडेड बाय
कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पे 8 है, 8 को वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब बेटा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है 233, क्या इसका स्क्वायर रूट आता है? तो आप इसका स्क्वायर रूट लेके जब देखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये बेटा इसका पूरा पूरा कोई भी स्क्वायर रूट जजर नहीं होता, तो इसको हमने फिर ऐसे लिख देने। और डिवाइडेड बाय क्या है, 8 है। तो आगे बेटा आप x को एक दफ़ा लिख सकते हो 3 प्लस 233 ओवर 8 और एक दफ़ा 3 माइनस 233 ओवर 8, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे ये मज़ीद हल नहीं होना। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अब नीचे आपने जो है वो सोल्यूशन सेट लिख देना है, यानी हल सेट। वो आपका क्या है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8, ये बेटा आपका हल सेट आ गया, आपका आंसर आ गया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 1.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो थी बेटा उसका। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो बेटा, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर बेटा किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।